विशान महाग्ने पुरुषात् अदर्शनात् असत सभाया वनवास कृच्छतः मृदे मृदे अनेक महारथस्त्रतो द्रोणेस्त्रिश्च चास्म हरे भी रक्षिता। कि कुंती महारानी कहती है कि हे कृष्ण, आपकी हमारे ऊपर कितनी बड़ी कृपा है कि आपने हमारी कितनी रक्षा की है। तो हे कृष्ण, कहाँ तक ये नाव आपने विष से, लाक्षाग्रह से, असत सभा से, वनवास से, अनेकों बार रति महारथियों के युद्ध में और द्रोणाचार्य का पुत्र अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र से आपने हमारी रक्षा की है। तो कुंती महारानी याद करती है कि ब्रह्मास्त्र से भी आपने हमारी रक्षा की है। अब जब भगवान निकल ही रहे थे तो परीक्षित महाराज का रक्षण किया था, तो कुंती महारानी ने अपनी स्तुति गायन शुरू कर दिया। अच्छा, श्रीमद् भागवतम में कितने गीत हैं बताइए? श्रीमद् भागवतम में कितने गीत हैं? है ना? कितनी संख्या है बताइए? श्रीमद् भागवतम में 10 गीत है। कितने हैं? 10। हाँ, अब उसकी गिनती करना है तो बाद में देख लेंगे समय निकाल के भागवत से। 10 है। कहते कि विशान माने अपने भयंकर विष से हमारी रक्षा की। हमारे जो पुत्र थे छोटे छोटे थे, दुर्योधन ने एक बार क्या किया कि पिकनिक के बहाने लेके चले गए और जहर के लड्डू भीमसेन को खिलाए, और जो भीमसेन था उसको नदी में जल में बहा दिया। और जो भीमसेन कि जिसके अंदर 2000 हाथी का बल था, हम तो समझ चुके थे कि अब ये मर चुका है, लेकिन इसको अपने जीवित रख दिया। वो आ गया और जैसे वो बाहर आ गया तो उसके पास 10,000 हाथियों का बल था। कि हे कृष्ण, जब बाहर निकला तो 10,000 हाथी का बल लेकर प्रकट हुआ, तो इसे कहते विशान। और आगे कहते महाअग्नि, महान अग्नि। दुर्योधन ने क्या किया था? इसके बाद महाअग्नि से अपने हमारी रक्षा की। दुर्योधन ने लाक्षाग्रह बनाया और ऑलमोस्ट उसमें हम मर ही चुके थे, लेकिन उसका जो टोटल प्लान बनाया था वह तो हम कब के जल के मर चुके होते, लेकिन आपकी कृपा से हमें कुछ नहीं हुआ, हम बच गए। तो कहते हैं कि महाअग्नि से भी आपने हमें बचाया। और आगे कहते हैं कि पुरुषात् अदर्शनात्। अब ये पुरुषात् अदर्शनात् कौन थी? हिडिंबा थी ना, उसका भाई और थे। तो कैसे कि ऐसे अदर्शनी हिडिंब आदि राक्षसों से भी आपने हमारी रक्षा की है ना। हिडिंब वो भाई बहन थे ना, और भीमसेन जी आया था युद्ध करने के लिए, तो उन्होंने देखा अच्छा है मोटा पहलवान है ना, तो उनका फिर उन्होंने उसको मार दिया और उनका वही ब्याह हो गया है। तो कहते हैं कि आपने हमें बचाया। असत सभाया, कुरुवंश की सभा असत सभा थी। कहते हैं कि वो कोई संतों की सभा नहीं थी। तो उसमें ही मेरी पुत्रवधू द्रौपदी को निर्वस्त्र करने का प्रयास किया जा रहा था, और दुर्योधन युधिष्ठिर महाराज द्वैत क्रीड़ा खेले और उसमें युधिष्ठिर महाराज की हार हुई, और युधिष्ठिर महाराज ने अपने आप को लगाया और अपनी पत्नी को भी दांव पे लगा दिया, और युधिष्ठिर महाराज पूरी तरह से हार गए। अब जब यह हो गया तो कहते कि अपने पत्नी को दांव पर लगाया और द्रौपदी को हार गए। तब दुर्योधन ने दुशासन को कहा कि अरे द्रौपदी अब हमारी हो चुकी है, तुम जाओ द्रौपदी के पास और उसे इस सभा में लेकर आ जाओ। और ये जो दुशासन था वो गया, कहते कि उसे निर्वस्त्र करना है। दुशासन जो था उसके अंदर 10,000 हाथी का बल था। अब देख लो, 10,000 हाथी का बल माने कम है? आपको पता है रामायण में जो बंदर थे ना, भगवान ने एक एक बंदर को 10-10 हजार हाथियों का बल दिया था। कितने? हाँ, इसलिए जो रावण था ना, रावण को राम ने नहीं मारा, ये बंदरों का जो आवाज़ रहता है ना इससे ही मर गया है। आप देखिए, आप कब देखे होंगे कई वृंदावन कैसा आवाज़ निकालते हैं ना, ऐसा खूंखार आवाज़ निकालते हैं ना, ये सब भाग जाते हैं वहाँ से। अगर उनका झगड़ा लग जाए तो सब इधर उधर भाग जाते हैं।
ऐसा आवाज़ तूफान निकालते हैं ना, रात न दिन उनको कोई संबंध नहीं है। तो अब एक वानर के अंदर भगवान ने 10,000 हाथियों का बल, कोई कम है? तो कहते हैं कि जो दुशासन था द्रौपदी के कक्ष में गया, उस समय द्रौपदी रजस्वला थी और बाल बिखरे हुए थे। दुशासन कहता है कि द्रौपदी चलो, कुरुवंश की सभा में तुम्हें बुलाया। कहती कि मैं नहीं आ सकती हूँ। ये जो दुशासन था 2-5 मैंने उन्होंने कहा और द्रौपदी ने 2-5 बार मना किया। अब दुशासन ने द्रौपदी के बाल पकड़कर घसीटती हुई लेकर आया। भागवतकार ने लिख दिया कि हत आयु कच स्पर्श, जैसे उसने अपने हाथ से स्पर्श क्या कर दिया तो कहते आयु हत, आयु घट गई उन लोगों की। हत माने मरना। तो जिस दुशासन ने द्रौपदी के बालों में अपना हाथ डाला तो उसी समय कुरुवंश का विनाश निश्चित हो गया। तो कहते हैं कि क्योंकि हमारे पारिवारिक कुल में पुरुष पराई स्त्री को गलत कर्म करता है तो उस व्यक्ति का पतन होता है और साथ ही पूरे कुल का पतन हो जाता है। तो यही तो ये प्रसंग है। दुशासन का द्रौपदी के बालों में हाथ नहीं था, कहते कि मौत के मुंह में हाथ डालने जा रहा था। घसीटते हुए लाया। हाजोर की सभा लगी थी वहां पर। और दुर्योधन अपनी जंगा ठोकते हुए कहा कि अब ये हमारी दासी बन चुकी है, इसको निर्वस्त्र करो। तो दुशासन द्रौपदी के वस्त्र को खींचने लगा, साड़ी को खींचने लगा। उस समय धृतराष्ट्र को कहा कि मैं आपकी पुत्र वधू हो। ये अंधा धृतराष्ट्र है ना, अपनी सिर यूं करके बैठ गया और फिर पितामह के पास गए। पितामह कुछ नहीं कहे। अपने पतियों के पास गए, कुछ किसी ने इनको आश्रय नहीं दिया, किसी ने रक्षा की नहीं। द्रौपदी के 5 पति थे, वो भी कुछ नहीं कर पाए। तो कहते हैं कि पति के पास गई तभी कुछ नहीं कर पाए। आजकल हम कहते हैं ना समाज, ओ समाज, ये समाज। द्रौपदी अपने समाज के पास गई थी। कहाँ गई थी? हाँ, समाज वालों ने कुछ भी नहीं किया, द्रौपदी की रक्षा किसी ने नहीं की। तब द्रौपदी ने सोचा कि अब हमारी रक्षा केवल कृष्ण ही कर सकते हैं। एक बार की बात क्या हुई, वशिष्ठ जी ने द्रौपदी को विवाह के समय बताया था, अगर तुम रक्षा माने विपद में हो और तुम्हारी कोई रक्षा नहीं कर रहा है तो उसी समय तुम कृष्ण को याद करो, कृष्ण तुम्हारी रक्षा करेंगे। तब द्रौपदी को भगवान श्री कृष्ण की याद आई। तो कहते कि अब उन्होंने सारे जगत से नाता तोड़ दिया, सबसे विश्वास उठा दिया और दोनों हाथ ऊपर करके कहते कि मुरारी मेरो क्या बिगड़ो, जाएगी लाज तिहारी। तो ऐसा कह दिया और कहते कि हमने आपका भजन किया है और आज यदि मुझे कुछ हो गया तो इतिहास में आपके ऐसा लिखा जाएगा कि भजन जो भी कोई करता है तो उसकी अगर रक्षा नहीं होगी तो लाज आपकी चली जाएगी, मेरी नहीं जाएगी। तो मल्लुकदास जी कहते हैं कि दीन दयाल सुनी जब ते तब ते हिये में कुछ ऐसी बसी है, तेरो कहा के जाऊँ कहा मैं, तेरे नाम की पटक खैची कसी है। एहो मुरारी पुकारी, अब ये मेरी हंसी नहीं, अब ये तेरी हंसी है। तो इस तरह से कहती है। और जब ये पूरी तरह से प्रयास करते हुए खींच रहा है दुशासन, तो द्रौपदी ने अपना प्रयास सब छोड़ दिया, अपने हाथ ऊपर कर दिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। पाही पाही जगत पते, और कृष्ण को पुकारने लगी। अब भगवान अपने द्वारका में थे, रुक्मिणी माता, सत्यभामा। तो जब भगवान ने ये सुना तो भगवान के अंग फड़कने लगे और भगवान तुरंत अपने सिंहासन से उठ गए। और कहते हैं कि रुक्मिणी माता पूछ रही कि आप कहाँ जा रहे, तो भगवान को समय नहीं बात करने के लिए, भगवान अपने वेग से निकल पड़े। गरुड़ जी कहते कि भगवान आप मेरे पीठ कर बैठ कर चलिए। भगवान कहते कि गरुड़ जी आज तुम्हारी गति भी मंद हो चुकी है, तो मन लग रहे गरुड़ चलत अति मंद गति। कृष्ण गरुड़ से कूद पड़े और भगवान ने माने भगवान कृष्ण ने वस्त्र अवतार धारण कर लिया।
और द्रौपदी की रक्षा की। तो कहते हैं कि खींचने वाला खींच रहा था, उसे समझ में नहीं आ रहा था कि ये साड़ी है कि नाड़ी है, ऐसा कहते हैं। तो इस प्रकार कृष्ण ने द्रौपदी की रक्षा की। कुंती महारानी कहती कि वनवास कृच्छ, कृच्छ माने कष्ट, वनवास की विपत्तियों से आपने हमें बहुत बचाया। मृदे मृदे अनेक महारथस्त्रसु, अनेकों बार युद्ध में रथी महारथियों से आपने हमारे पुत्रों की रक्षा की। हे कृष्ण, इस प्रकार से कुंती महारानी कहती है, इन सारी घटनाओं को याद करती है, एक एक घटनाओं को याद करते हुए भगवान को धन्यवाद देती है। हमें भी भगवान को धन्यवाद देना चाहिए कि भगवान आपकी कृपा से हम सुखी है, सब कुछ अच्छा है। और कुंती महारानी के जैसे हमें भगवान को प्रार्थना करनी चाहिए। कई बार हम देखते हैं ना कि लोगों को रोटी भी नहीं रहती है, घर भी नहीं रहता है, लेकिन हमें तो भगवान ने घर दिया है, खाने के लिए अच्छा दिया है ना, धन की भी कमी नहीं होती है। तो इसलिए हमें भी भगवान को क्या करना चाहिए, प्रतिदिन धन्यवाद देना चाहिए कि हे प्रभु, आपकी कृपा से हमें ये सब कुछ मिला है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। तो यहाँ पर कुंती महारानी की वाणी को हम विराम देते हैं। और आगे का जो प्रसंग है, अब ये जो 21 श्लोक था ना, यही बहुत बड़ा था। तो अभी जो प्रसंग है यहाँ पर बहुत अच्छा प्रसंग है कि भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर महाराज को खूब समझा रहे हैं, लेकिन युधिष्ठिर महाराज समझने के मूड में नहीं है। तो कहे कि आप ये ऐसे तो नहीं समझने वाले, इनको अपने दादाजी के पास ही लेके जाना पड़ेगा, है ना, जो कि 350 साल का एक्सपीरियंस लेके बैठे हैं पितामह के पास, भीष्म पितामह। तो यहाँ पर वर्णन आता है कि अपने जीवन में या भगवान के भक्तों के जीवन में या किसी शुद्ध भक्त के जीवन में जो दुख आता है, वह दुख एक और एक मात्र भगवान कृष्ण की इच्छा से आता है। यह श्लोक बहुत महत्वपूर्ण है। ये जब श्लोक हम पढ़े और ये उत्तर सुने तो बहुत बहुत प्रश्नों के उत्तर मिल गए। भागवत के एक एक श्लोक ऐसे है ना, अगर उसको मूल से ग्रहण किया जाए, मूल माने समझते ना, एक एक अर्थ को उसके, तो हमारे जो भी प्रश्न है भक्ति के जीवन के वो छूटने लगते हैं। लेकिन मूल से होना चाहिए श्लोक के अनुसार। तो कहते हैं कि जिस प्रकार बादल वायु को क्या कर लेते हैं, वश में रखते हैं ना, कहते हैं कि बादल वायु के वश में रहते हैं, हवा है ना वो बादलों को अपने वश में रखता है, वैसे ही लोकपालों के साथ सारा संसार काल भगवान के अधीन है। हम सब भगवान के अधीन है कि नहीं, है कि नहीं माता जी? हाँ, हम नींद के भी अधीन हैं। तो जब कोरोना का काल चल रहा था, किसका मैंने कोई कुछ कर पा रहा था? नहीं, सब भगवान के अधीन थे, हम कुछ भी नहीं कर पा रहे थे। तो कहते हैं कि मैं समझता हूँ कि तुम लोगों के जीवन में ये जो अप्रिय घटना घटित हुई, यह सब उन्हीं की लीला है। तो यहाँ पर एक श्लोक दिया है, सर्वकाल कृतम मन्ये भवतां च यद प्रियम सपालो यद वशो लोको वायुर्यु घनावली। ये प्रमाण है इस श्लोक का, मैंने इस बात का, कि युधिष्ठिर महाराज कहते हैं कि ये जो भी हो रहा है सर्वकाल कृतम मन्ये, मैं काल ही मानता हूँ, जो कुछ भी हो रहा है कृष्ण की इच्छा से हो रहा है। युधिष्ठिर महाराज दंग रह गए कि कृष्ण की इच्छा से हमारे जीवन में दुख आ रहा है, कृष्ण तो हमारे साथ है, ये कैसे चाहेंगे कि हमारे जीवन में दुख आए? कृष्ण जिसके साथ है या टीम में होते हैं ना, उसी को ही दुख देते हैं। क्यों? क्योंकि देखिए, हमने पूर्व जन्म में कितने जन्म लिए, और कृष्ण चाहते हैं कि हम इसी जन्म में भगवान माने उनके पास चले जाएं। इसलिए भगवान क्या करना चाहते हैं, हमारा जो बैलेंस है ना, जीरो करना चाहते हैं। कैसा करना चाहते हैं मुझे बताइए। आप जीरो करना है तो प्रेशर आएगा कि नहीं? तो प्रेशर आएगा। कहते हैं यहाँ पर कि अगर जीरो जीरो करना है तो भगवान सोचते हैं कि मेरा तो भजन कर रहा है बेचारा, कितने हजारों जन्म लेगा, और भगवान सोचते हैं कि आगे इन्होंने कहा कि इसी जन्म में इसका सुख दुख जो है ना वह 0 0 लेवल में हो जाए और मेरे धाम में आ जाए। इसलिए
कहते कि हजारों जन्म का दुख एक ही जन्म में जीरो करना है, तब प्रेशर तो आएगा। जैसे कभी कभी पानी का प्रेशर आता है ना, वो कंट्रोल ही नहीं होता है ना। जब पानी की जो मोटर है बंद हो जाती है तभी वो पानी हो, उसी तरह से प्रेशर आता है तो दुख भी प्राप्त हो जाता है, अधिक होते। तो अब हजारों जन्म का दुख एक ही जन्म में जीरो करना है तो प्रेशर आएगा। तो भक्तों के जीवन में दुख तो अधिक होते हैं। इसका कारण यह है कि भगवान इसी जन्म में वैकुंठ हमें ले जाना चाहते हैं। कई बार देखते हैं कि भक्ति तो कर रहे लेकिन कहते क्या है, खूब दुख आ रहे हैं। ये अब हम हॉस्पिटल में थे अल्ट्रासाउंड करने के लिए, एक आदमी आया, कहा हमारा भविष्य बताओ। मैंने कहा मैं नहीं बता सकता हूँ। मैंने कहा यार मैं आया यहाँ अल्ट्रासाउंड करने, मैंने सोनोग्राफी। कहे कि आप महाराज होकर बीमार। तो मैंने कहा भैया सबको कर्म का फल भोगना पड़ता है, बाकी तो भगवान की कृपा है। वो तो हमें श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंद के 14वें अध्याय की याद आई, बाकी तो सब ठाकुर जी की कृपा है। तो समझ नहीं पाते लोग, क्योंकि सुनते नहीं है। सुनेंगे नहीं तो समझ में नहीं आएगा। अरे ते देव करतात पण त्यांच्या जीवनात किती दुःख आहे, काय फायदा आहे देव करून, ऐसा कह देते हैं। तो इसी जन्म में वैकुंठ ले जाना चाहते, इसी जन्म में वैकुंठ ले जाने के लिए हिसाब चुकता करना पड़ेगा। यदि हमारा यह अंतिम जन्म है, इसलिए भक्तों के जीवन में दुख आते हैं। तो भगवान हमें जब तक सुख सुविधा देते हैं ना, तब तक उनकी ओर हम नहीं देखते, लेकिन जब दुख देते हैं ना, तब तुरंत ईश्वर की ओर हम देख लेते हैं। तो इस प्रकार पितामह ने कहा, बेटा युधिष्ठिर, कृष्ण जो भी कहते वह तुम करो। युधिष्ठिर कहते कृष्ण तो मुझसे छोटे हैं। लो, अब ये कहते कि छोटे हैं, तो पितामह कहते छोटे हैं। अब सुन लो, अपनी वाणी धुआंधार चलते। क्या है? एष वै भगवान साक्षात अद्यो नारायण पुमान मोहयन माया लोकम गूढ़श्चरति वृष्णिषु। और कहते कि परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परम भगवान पुरुषम शाश्वतम दिव्यम आदिदेव विभुम। एक श्लोक में हम कहते कि यह आद्यो सबके आदि है और साक्षात नारायण है। कौन है? कृष्ण नारायण है। पुमान मनुष्य का शरीर धारण करके अपनी माया की द्वारा छुपकर वृष्णि वंश में लीला कर रहे हैं या विचर रहे हैं। और तुम कहते हो मेरे छोटे भाई है। पितामह उनकी आंखें खोल रहे, समझा रहे उनको। तो अब पितामह ने कहा कि ये साक्षात सर्वोपरि अवतारी सबसे ऊपर कृष्ण है। आप तो कृष्ण की ओर दृष्टि गई, अब सब बाजू में हट गए। अब पितामह कहते कृष्ण आइए, है ना। अब आमने सामने बुला रहे भगवान को। भक्त्या आवेश मनो यस्मिन वाचा यन्नाम कीर्तयन त्यजन कलेवरम योगी मुच्यते काम कर्म भी। कहते हैं कि जो योगी अपने मन को माने भक्ति में लगाकर और भगवान का नाम लेते हैं और मरते समय भगवान का स्मरण करना चाहते हैं, तो कहते हैं कि भगवान परायण योगी पुरुष भक्ति भाव से अपना मन लगाकर वाणी से इनका नाम कीर्तन करते हुए शरीर का त्याग करते हैं और अन्य कामनाओं से कर्म बंधनों से छूट जाते हैं। ये भगवान है। तो यहाँ पर भीष्म पितामह जो है ये भगवान की स्तुति करते हैं कि कहते हैं कि सदैव देव भगवान प्रतीक्षताम कलेवरम यावदिदम हिनोम्यहम प्रसन्न हसा रुणलोचलोचन मुखान बुद्धो झान पतश्चतुर्भुजम। कि हे कृष्ण, पितामह के निकट भगवान है, आप देवताओं की भी देव है। और कहते हैं कि आप प्रतीक्षा करो। किनको खड़ा किया है? भगवान को। देख लो, मैंने आप यहीं रहो, यहाँ से हिलना नहीं है। बोले कब तक? बोले जब तक मैं नहीं शरीर छोड़ूंगा तब तक। क्योंकि पितामह को जो मृत्यु इच्छा वरदान था, उन्हें जब इच्छा हुई तभी वो शरीर छोड़ेंगे, क्योंकि उनके पिताजी ने दिया था ना। तो कहे कि आपको यही खड़ा रहना है, ऐसा कह दिया। कलेवरम याव दिदम हिनोम्य हम, जब तक मैं शरीर न छोड़ू आप मेरे प्रतीक्षा करो। लो,
भगवान को ही खड़ा कर दिया। मैं आपको देखना चाहता हूँ, क्या बात है। कृष्ण कहते हैं कि मैं किस पोजीशन में खड़ा रहूँ। आप देखो इनकी नटवर नागर, है ना, जैसे गोपियों के साथ भी करते हैं ना। जैसे गोपियाँ शिकायत करती है कि देखो यशोदा मैया, तुम्हारा जो लाला है ना वो बहुत परेशान करता है, हमारे घर आके मटके फोड़ता है, माखन खाता है। और ऐसी शिकायत जब लेकर गोपियाँ आती है तो भगवान श्री कृष्ण आते हैं, कहते हैं कि हमारे घर में कोई कमी है, मैं तुम्हारे यहाँ वो खाने के लिए। तो भगवान कहते हैं कि आप बताओ मैं कौन से पोजीशन में खड़ा रहूं, है ना। भगवान भी आनंद ले रहे हैं, नटराज है, सब जानते हैं, और नेचुरली स्वरूप है, उस रूप से खड़े रहो जैसा है वैसा। तो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम। तो भीष्म पितामह ने स्तुति गाई है भगवान की। इति मति रूप कल्पिता वितृष्णा भगवती सात्वत पुंगवे विभूम्नि, स्वसुख उपगते क्वचिद् विहर्तुं प्रकृतिमुपयेषु यद्भव प्रवाह, त्रिभुवनकमनं तमालवर्णं रविकर गौरवराम्बरं दधाने, वपुरलककुलाव्रताननाब्जं विजय सखेरतिरस्तु मे नवद्या, युधितुर्गर्जो विधूम्र विश्वक् चलित श्रमवार्यलंकृतासे, मम निशिष्यते बिभिर्मनस्व विलसत कवचेस्त कृष्ण आत्मा, सपदि सखिवचो निशम्य मध्ये निज परयोर्बलयोरथं निवेश, स्थितवती परसैनिकायुरक्ष्णा हृतवती पार्थ सकेरतिर्ममस्तु। ये बहुत बड़ी है, इतना ही ठीक है। तो कहते हैं कि इस तरह से ये स्तुति गाते हैं, और भीष्म पितामह कहते हैं कि हे कृष्ण आप सुनिए। पितामह कहते कि इति मति, मेरी जो ये मति है ना, तो कहते ये बिल्कुल, चक्रवर्ती पाद कहते कि ये बिल्कुल कुंवारी है, और मुझे मेरी बेटी का विवाह करना है मरते समय। मैं मेरे बेटी का विवाह आपके साथ करना चाहता हूँ। भगवान श्री कृष्ण कहते कि देखो ये बूढ़ा मरते समय बोले बेटी कहाँ से आ गई आपकी। कहते कि सुनो, यह जो मेरी मति है ना, यही मेरी बेटी है। मति ये स्त्रीवाचक शब्द है, मति माने बुद्धि, है ना। तो कहते कि ये मेरी शुद्ध बेटी है, और मेरी कन्या रूपी मति आपके चरणों में सौंपना चाहता हो। इसलिए कहते इति मति रूप कल्पिता, मेरी मति आपके चरणों में मैं लगाना चाहता हूँ। और कहते कि मेरी मति मेरी कन्या है, सबके घर पर कन्या है। कहते हैं कि जितना सुख कन्या दे सकती है ना, उतना सुख पुत्र नहीं देता है ना। देखो एक जो कन्या होती है ना, वो देखते, आप सब लोग देखते हैं, इसका अनुभव है कि जब जन्म होता है तो जो बच्चे होते हैं, बेटे होते हैं, इनको पढ़ाओ, बड़ा करो, है ना, बहुत समय लगता है, कष्ट होता है। लेकिन जो बेटी होती है ना, कब बड़ी होती है पता ही नहीं चलता है। तो कहते हैं कि माँ बाप को कुछ पता ही नहीं चलता है, और जब छोटी होती है तो माँ बाप को घर में काम में हाथ लगाती है, मदद करती है। और पिताजी अगर सामर्थ्यवान नहीं है तो स्वयं कुछ पैसा कमाती है या कार्य करती है और परिवार को चलाती है, जैसे तैसे घर को संभाल लेती है। इसी तरह से कहते हैं कि
अभी कभी देखते हैं कि पिताजी जल्दी घर पर नहीं आते, तो माँ को पूछती है कि बाबा अभी तक क्यों नहीं आए। लेकिन जो बेटा होता है यो यूट्यूब देखेगा, फेसबुक देखेगा, इंस्टाग्राम देखेगा और खा के सो जाएगा। लेकिन बेटी फ़ोन लगाएगी, पूछेगी कि क्या क्यों लेट हुए, तो कहते कि इस तरह से एक दिन वही बेटी सबको छोड़कर पराए घर में ससुराल चली जाती है। और जब चली जाती है तो अपने साथ कुछ लेकर नहीं जाती है, सब छोड़ के चली जाती है, त्याग के जाती है, खाली छोड़कर जाती है। और बेटे जो होते हैं ना, अगर कुछ न दे ना तो कोर्ट में खींच लेते हैं, तलवार निकालते ही कि नहीं। और ऐसे भी कुछ कुछ दुष्ट होते हैं कि देने के बाद भी लोभ होता है कि मिल जाए। सेवा करने में तो नानी मरती है पति पत्नी की दोनों की। भाई खाना है, सेवा करो तभी तो मेवा मिलेगा। सेवा नहीं करना है आजकल माता पिता की, और प्रॉपर्टी चाहिए। अभी इसका फल क्या है भागवत में, श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंद में 45 नंबर का अध्याय कि सामर्थ्य होकर जो माता पिता की सेवा नहीं करते, पुत्र मरने के बाद नरक में जाता है और उसी का मांस निकाल के उसको ही खिलाते हैं। उसको ही खिलाया जाता है। यहाँ तो कुछ नहीं लगेगा। आप देखिए नरक का इतना भयंकर वर्णन है, मैंने बहुत बढ़िया तैयार किया है। बहुत समय गया है। आप ये जो सुन रहे हैं ना, इसको मुझे केवल तैयार करने में 2 साल गए मेरे, अब पढ़ाई करने में तो जिंदगी चली जाने वाली है। तो जो बेटी जो होती है ना, बेटों को अगर कुछ नहीं देते हैं तो तलवार निकालते हैं, झगड़ा कर देते हैं। और ससुराल जाकर उसे पता चला कि माता पिता बीमार है ना, तो वहाँ से अपना जो भी कार्य है वो कार्य करके आती है और यहाँ आकर देखती है। तो माँ बाप की सेवा करती है। और जब माता पिता को कष्ट होता है तो उसे भी बहुत कष्ट होता है। तो माँ बाप की सेवा करने के लिए सदैव आती रहती है। यह बेटी करती है। समाज व्यर्थ ही बेटों के पीछे लगा है, ऐसा कहते हैं। बेटी भी बहुत कुछ करती है, जितनी कन्याएं करती है उतना लड़के नहीं कर पाते हैं। बेटी जो सुख आनंद देती है वो बेटा नहीं देता है, ये बात सत्य है, हम मानते हैं इसको। भीष्म ने अपनी मति को, कन्या को जो बेटी कहा गया है, कहते हैं कि वैसे ही ठीक ये हमारी बुद्धि हमें मति सुख दे सकती है, उतना कोई नहीं दे सकता है ना। हमारी जो मति है वही हमें सुख दे सकती है। क्यों? अगर हम इसको भगवान में लगाएंगे तो ये क्या करेगी, हमें सुख देगी। इसलिए पितामह कहते कि मेरी जो मति है ना वो आप रखिए। यहाँ पर कहते कि उसी तरह से इन्होंने प्रार्थना की। और यहाँ एक बात बताइए बहुत सुंदर है कि पितामह बुद्धिमान है। बुद्धि को कन्या कहने का तात्पर्य यह है कि जैसे एक कन्या सबसे ज़्यादा सुख दे सकती है, अब ये बहुत इम्पोर्टेंट है, और सबसे ज़्यादा दुख भी दे सकती है। यदि कंट्रोल में है तो सुख है, नहीं तो दुख है। ठीक वैसे हमारी मति, हमारी बुद्धि अगर हमारे कंट्रोल में है तो हमें सबसे ज़्यादा सुख दे सकती है। अगर कंट्रोल में नहीं है तो हमें सबसे ज़्यादा दुख दे सकती है। और बुद्धि को कंट्रोल में रखने के लिए क्या करना पड़ता है? सत्संग चाहिए। क्या चाहिए? बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिना सुलभ न सोई। सत्संग से बुद्धि में विवेक रहता है। क्या रहता है? और सत्संग से ही यह प्राप्त होता है। बिनु सत्संग विवेक न हुई, तभी तो ये बुद्धि ठीक रहती है। तो इस प्रकार से कहते हैं कि कृष्ण आप इसे ग्रहण कीजिए। इस प्रकार भीष्म पितामह प्रार्थना करते हुए भगवान का सुंदर रूप देखते हैं। कहते कि सावली सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया, है ना, दिल दीवाना हो गया। एक तो तेरे नैन तिरछे है कि नहीं, भगवान की तिरछे, दूसरा काजल लगा है, और तीसरा नजरें मिलाना भगवान की, और एक तो तेरे होठ पतले, दूसरे लाली लगी है, तीसरा तेरा मुस्कुराना, है ना। कैसे मुस्कुराते भगवान, बहुत बढ़िया स्माइल देते हैं। एक तो तेरे हाथ कोमल,
दूसरा मेहंदी लगी है, तीसरा मुरली बजाना। क्या बात है। और एक तो तेरे